आज बीजेपी 400 पार का नारा देकर प्रचंड जीत का दावा कर रही, लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखें तो एक समय ऐसा भी था जब कांग्रेस ने 414 सीटें जीती थी और बीजेपी दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ था। वो तारीख थी 29 दिसंबर और साल था 1984। पहली बार चुनाव मैदान में उतरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। हालांकि 2 सीटों पर जीत ने पार्टी को शून्य पर समेटने से जरूर रोक दिया। 1984 में बीजेपी ने जिन 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी उनमें पहली सीट थी गुजरात की मेहसाणा और दूसरी सीट थी संयुक्त आंध्र प्रदेश की हनामकुंडा। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर वजह क्या थी। कांग्रेस ने सभी राजनीतिक दलों का सुपड़ा साफ कर दिया। आज इस वीडियो में हम आपको इसी समीकरण को समझाएंगे। जब कांग्रेस ने प्रचंड जीत दर्ज की, ऐसी जीत जो आज तक कोई दर्ज नहीं कर पाया, और बीजेपी इसी रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल बेबाक पल्लवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये बात 1984 में हुए आम चुनाव की है, जब कांग्रेस इंदिरा गांधी की हत्या से पैदा हुई सहानुभूति की लहर पर सवार थी। दरअसल यह वो दौर था जब पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद इस कदर बढ़ा कि पूरे राज्य को सेना के हवाले करना पड़ा। जरनैल सिंह भिंडरावाला की सरपरस्ती में खालिस्तानी आतंकवादियों ने स्वर्ण परिसर को अपना अड्डा बनाया। इस अड्डे को नष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को साहसिक फैसला लेना पड़ा। स्वर्ण मंदिर को भिंडरावाले और उसके आतंकियों से मुक्त कराने के लिए सेना के हवाले कर दिया गया। 1984 की 3 से 6 जून तक चले सेना के ऑपरेशन ब्लू स्टार में भिंडरावाला मारा गया, लेकिन पवित्र स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई और उससे अकाल तख्त के क्षतिग्रस्त होने से सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंची। इसका जो परिणति थी वो 31 अक्टूबर 1984 को सामने आई, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनके निजी सिख सुरक्षा गार्डों ने गोलियों की बौछार कर हत्या कर दी। इसके बाद देश में सिख विरोधी हिंसा भड़क उठी। उस हिंसा में हजारों बेगुनाह सिखों का कत्लेआम हुआ। तकरीबन अरबों की संपत्ति या तो लूट ली गई या जलाकर खाक कर दी गई। उस सिख विरोधी दंगे के छींटे आज भी कांग्रेस के दामन पर कालिक की तरह पुते हैं। संजय गांधी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी की हत्या से कांग्रेस को दूसरा बड़ा झटका लगा था। इस झटके से पार्टी को उबारने के लिए मंच पर राजीव गांधी आए। उन्हें कांग्रेस के बड़े बुजुर्गों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपने में रत्ती भर देर नहीं की। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के मात्र 2 महीने के भीतर ही 1984 का लोकसभा चुनाव हुआ। दिसंबर 1984 में लोकसभा की 542 में से 515 सीटों पर चुनाव हुए। असम की 14 और पंजाब की 13 सीटों पर चुनाव 1 साल बाद सितंबर 1985 में हुए। इन चुनावों में कांग्रेस को 542 में से 415 सीटों पर जीत मिली। इतिहास में पहली बार कांग्रेस को मिले वोटों का फीसदी 50 के करीब था। पहली बार मैदान में उतरी बीजेपी की हुई दुर्दशा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के लिए यह चुनाव पहला आम चुनाव था। 1980 में ही पार्टी का गठन हुआ था। भाजपा ने 224 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन उसे महज 2 सीटों आंध्र प्रदेश से गुजरात से जीत मिली। आंध्र प्रदेश की हनमकुंडा सीट से पीवी नरसिम्हा राव को हराकर सी जंगा रेड्डी और गुजरात की मेहसाणा सीट से ए.के. पटेल जीत दर्ज की थी। भाजपा के लगभग 50% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। चुनावों में राजीव गांधी की ऐसी शानदार जीत थी जो न कभी उनके नाना जवाहरलाल नेहरू के खाते में आ पाई और न ही उनकी मां इंदिरा गांधी को मिली। मतलब ये था कि पूरे भारत ने आमतौर पर कांग्रेस को अभूतपूर्व समर्थन दिया। ऐसा समर्थन अब तक किसी भी पार्टी को किसी भी चुनाव में नहीं मिला। हालांकि कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही। कभी वो छोटी पार्टियों का मुंह ताकती है तो उन्हें संजीवनी देने की कोशिश करती है, तो कभी बीजेपी का विरोध करते करते असल मुद्दों से ही भटक जाती है। जानकार मानते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस को रणनीति बनानी चाहिए थी वो उस तरह से बिसात बिछाकर बीजेपी को घेर न सकी, और यही वजह है कि एक के बाद एक उसके हाथ से राज्य निकलते चले गए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। जय भारत।